कृष्णा हेगड़े साहब, आपने सुना किशोर तिवारी कह रहे हैं कि आप लोग दंगा भड़कवाना चाहते हैं, दो कौमों के बीच में आप डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं। अनुराग जी, सम्मान्य हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी का जो आइडियोलॉजी था वो कट्टर हिंदुत्व था। और आज देखो उद्धव ठाकरे जी की पार्टी की क्या हालत हो गई है। कांग्रेस कहता था भगवा आतंकवाद, सैफरन टेररिज्म, और इन्होंने एक वर्ड कॉइन कर दिया अभी, हिंदू तालिबान। मुझे लगता है कि संजय राउत, हमारे किशोर तिवारी जी जब तक उद्धव ठाकरे जी का पार्टी का समाप्त नहीं करते, ऐसे ही ये बयान देते रहेंगे और पार्टी खत्म होती जाएगी उनकी। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि हमने क्या किया। अरे भाई, हमने काम किया इसलिए तो हम भारी बहुमत से सत्ता में आए। अब तो वसूली कर रहे थे। और महाराष्ट्र की जो 13 करोड़ की जनता और 125 करोड़ हिंदू जो है पूरे देश में, उनकी भावना है कि वहां पर औरंगजेब का जो कब्र है, मजर है, वहां पर रहना नहीं चाहिए और वहां पर एक मंदिर बनना चाहिए। ये 125 करोड़ हिंदुओं की भावना है। और उसके खिलाफ जाके उद्धव ठाकरे जी के प्रवक्ता लोग ऐसे कह रहे हैं और हिंदुओं को तालिबान कह रहे हैं। ये हिंदुओं का बहुत बड़ा अपमान है और मैं इनकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ, इनका जो खंडन करता हूँ, और इनको सभी जो हमारे देश में हिंदू है उनसे माफी मांगनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि सिर्फ यही नहीं, औरंगजेब कोई आस्था का विषय नहीं है। औरंगजेब एक क्रूर आक्रांता था जो ठीक है, ये बात कई बार रिपीट हो चुकी है। ठीक है, मैं लौटूंगा। कृष्णा हेगड़े जी, मैं लौटूंगा। राम कृपाल जी, आप भी अभी बाला साहब ठाकरे को याद कर रहे थे सामना का एडिटोरियल पढ़ने के बाद। चलिए, इस पर हमने चर्चा कर ली। अब आते हैं वक्फ संशोधन बिल के ऊपर। आपने देखा होगा जंतर मंतर में जितने भी प्रदर्शनकारी हैं, बमुश्किल उनमें से बहुत कम लोग जानते हैं कि किस तरीके के संशोधन होने वाले हैं, क्या संशोधन होने वाले हैं। वो केवल अपने रहनुमाओं को सुनने के लिए आ रहे हैं, अपने नेताओं को सुनने के लिए आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी आवाज़ वो उठा रहे हैं। देखिए, मैं आज वो कई चैनलों पर उसको बहुत ध्यान से देख रहा था और वहाँ जो वक्ता आ रहे थे, कई मशहूर लोग भी आए। कांग्रेस पार्टी के सलमान खुर्शीद भी शायद थे, उनको मैंने सुना ओवैसी साहब थे। मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था कि देखिए, इसको काला कानून या जो भी कहिए कि इसको वह ख़त्म करने का है, एक भी किसी ने उसको कोडिफाई नहीं किया कि आखिर वो क्या प्रोविजन है जिससे आपकी मुखालफत है। मैं देख रहा था, ये बिल्कुल जैसे था CAA के समय हुआ था कि एक परसेप्शन, एक हवा बनाया जाए। मुझे लगता था ये तो बिल पेश हो चुका है और अब एक कमेटी के पास भी गया था, कमेटी ने भी उसको कर दिया है। तो उसको मैं कम से कम उन लोगों से उम्मीद रखता था, सलमान खुर्शीद जा करके बताते कि देखो ये क्लाज जो है, राजनीति कैसे होती है, ये क्लाज जो है गलत है, ये चीज गलत है। कहाँ वक्फ बोर्ड में क्या ऐसी चीजें आई हैं जिससे जो कहा जाता है कि वो धर्म पर हमला है या उनकी जमीनें छिन जाएंगी, ऐसा मैंने कहीं सुना नहीं, एक भी नहीं देखा। तो मेरा भी ये कहना है कि कुल मिलाकर के जैसा आप देख रहे हैं, जो अभी वो कब्र के बारे में आप कह रहे थे, जिस तरह से वहां एक कुल मिलाकर के जो स्थिति है उसको हर तरफ से भड़काया जा रहा है। केवल क्यों आए हो, क्या ऐसा है, ये प्रोविजन, अगर मैं कहता हूं इस पर एक बहस होनी चाहिए थी पॉइंट वाइज। ठीक है, जुनैद आरिफ साहब, आप थोड़ा आने में लेट हो गए, जंतर मंतर होते हुए आ रहे हैं क्या? नहीं, मैं तो यूनिवर्सिटी से आ रहा हूँ। बहरहाल आपने ये पूछा, बल्कि इन्होंने सुना भी है और मैंने उन वक्ताओं को सुना भी नहीं, इसलिए कि मेरे अपनी यूनिवर्सिटी की मसरूफियात थी। खैर, इन्होंने जो चीज़ें उठाई हैं, जो मैं जानता हूँ, अगर इजाज़त हो तो मैं बताऊँ। सबसे बड़ी बात तो जब ये JPC ने इसको टेक ओवर किया और इस इशू को देखना शुरू किया, तो इसके जो स्टेक होल्डर्स थे, उन्होंने जो बातें रखी, सबसे बड़ा एतराज़ यहाँ से शुरू हुआ कि उनकी बातों को शामिल नहीं किया गया और उनकी बातों को कोई अहमियत नहीं दी गई है। बिल्कुल लिखित रूप में भी चीज़ें सामने नहीं आई। एक बात तो ये हो गई। और जाहिर सी बात है, एतराज़ात जहाँ जो एतराज़ आप तलाश कर रहे हैं वहाँ पर वो एतराज़ात मौजूद थे। एतराज़ों को दर्ज कराने का एक प्रावधान भी तो सरकार ने दिया था। अब आगे मैं बता रहा हूँ।
मिसाल के तौर पर अब आगे की कुछ बात कर रहा हूँ। मैं एक चीज़ ये कह रहा हूँ कि प्योर रिलीजियस इशू है वक्फ का मामला, कि वक्फ करने वाला अल्लाह को खुश करने के लिए अपनी चीज़ को समाज के लिए देता है और ख़ास मकसद के तहत देता है। इसलिए वाकिफ़ की मर्जी और नीयत के ख़िलाफ़ कोई कार्य नहीं हो सकता है, और जाहिर सी बात है उसको रिलीजियसली लेना है, और रिलीजियसली लेने के लिए उसके कर्ता धर्ता का मुसलमान होना अति आवश्यक है। जिस तरीके से अगर कोई मंदिर हो और मंदिर के महंत को, पुजारी को अगर मुसलमान बना दिया जाए तो मैं उचित नहीं समझता हूँ, गलत समझता हूँ। उचित का लफ्ज मैं गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल गैर मुनासिब समझता हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसी जंतर तरह से मंतर पर प्रदर्शन में जो जनता आ रही है, जो मुस्लिम भाई लोग आ रहे हैं, मैं अब बता रहा हूँ, उन्हें जानकारी नहीं है इस बात की। नहीं जानकारी है। अच्छा। मैं बता रहा हूँ, जो जैसे सीईओ है, सीईओ नॉन मुस्लिम भी हो सकता है। जाहिर सी बात है कि कैसे हो सकता है नॉन मुस्लिम, जबकि ये प्योर रिलीजियस इशू है। इसी तरीके से जो यूजर्स, यानी जो डॉक्यूमेंटेशन की बात होती है, डॉक्यूमेंट पेश करने की बात होती है, कि जो चीज़ हमने वक्फ कर दिया, वक्फ करते समय अगर 200 साल पहले, 500 साल पहले किया तो वक्फ तो हो चुका है। वक्फ बाई यूजर वाला जो पूरा का पूरा जो मामला है, अब उसके लिए आज हमसे कोई डॉक्यूमेंट मांगे, कहा कि ये मस्जिद या ये कब्र, इसके डॉक्यूमेंट दिखाओ, हम नहीं दिखा पाए और फिर उसको गवर्नमेंट ले ले, इस तरह की आशंकाएं हैं। और उसके लिए अदलिया अगर कुछ तय करती तो ये बात समझ में आती है, लेकिन डीएम या इसी तरह से कोई अफसर तय कर देना, बदल करके एक उन्होंने एक अफसर को कर दिया है, तो स्पेशल एक ही आदमी सब कुछ करे, वही जांच करे, वही हुकूमत हो, वही फैसला करे, उसी को सब कुछ करना, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो उसूली तौर पर समझ में नहीं आती हैं। जो बात आपको जनाब समझ में नहीं आई थी, इस वजह से ये बातें मैं समझ